बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते हैं कि कोरोना वायरस की नई शिकल ओमिक्रॉन का पहला केस सऊदी अरब में रिपोर्ट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, इस खबर की सऊदी वजारत सेहत और सऊदी प्रेस एजेंसी ने तस्दीक कर लिया है। ये वायरस एक सऊदी शहरी में रिपोर्ट किया गया है जिसने हाल ही में साउथ अफ्रीका का सफ़र किया था, और जैसे ही उस शख्स में एक नया वायरस रिपोर्ट किया गया उसको फ़ौरन ही करंतना कर दिया गया है। इसके पेश नज़र आज सऊदी अरब में सऊदी वजारत सेहत इंशाअल्लाह आज असर को 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, और इसमें मौजूदा हालात के पेश नज़र जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मालूमात वो फराहम करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब में एक बार फिर कोरोना वायरस की जो एहतियाती तदाबीर थी, SOPs थी, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ओमिक्रॉन वायरस जो कि कोरोना वायरस की एक नई शिकल है जिसका आगाज़ साउथ अफ्रीका से शुरू हो चुका है, और ये वायरस कई अफ्रीकी ममालिक में फैल चुका है, जिसके पेश नज़र दुनिया के बेशतर ममालिक ने इन अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब भी उन ममालिक में शामिल है। सऊदी अरब ने 14 अफ्रीकी ममालिक पर इस नए वायरस की वजह से सफरी पाबंदी आयद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये एक केस सऊदी अरब में रिपोर्ट हो चुका है जिसकी तवक्को इतनी जल्दी ज़ाहिर नहीं हो रही थी, लेकिन बहरहाल ये पहला केस है जो सऊदी अरब में रिपोर्ट हो चुका है, और इसकी पेश नज़र आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। यहाँ पर मैं गैर मुल्कियों के लिए एक बात करता चलूँ कि वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान इंडिया में कई महीनों से फंसे हुए थे और वो सऊदी फ़्लाइट्स बहाली के इंतज़ार में, तो अब फ़्लाइट्स बहाल हो चुके हैं। आप कोशिश करें जितने जल्दी आप सऊदी अरब पहुँच सकते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सऊदी अरब पहुँच जाएँ, और वो तमाम अफराद जो सऊदी अरब से अपने मुल्कों में छुट्टी पर जा रहे तो आप भी अपनी छुट्टी में एहतियात करें। आप अगर अपनी छुट्टी डिले कर सकते हैं तो कुछ दिन के लिए आप अपनी छुट्टी डिले कर लें, ताकि आने वाले चंद ही दिनों में इस वायरस के मुतालिक जितनी भी मालूमात आनी है वो आ जाए, तो उसके बाद आप अपना फ़ैसला कर लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात कही कि ये अंडर ऑब्जर्वेशन है ये वायरस, और हम इसको जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये पिछले जो वेरिएंट थे उनसे ख़तरनाक है या नहीं, या ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है या नहीं। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँ कि जो मौजूदा वैक्सीन है, चाहे जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगाया है, वो भी इस वायरस पर असर नहीं कर रहा, ये फाइज़र कंपनी का भी कहना है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एहतियात से काम लें तो आपके लिए बेहतर होगा। हमारा काम है आप लोगों को बर वक्त आगाह करना, हमारा काम आपको डराना नहीं है। आपके आने या ना आने से, या आपके जाने या ना जाने से मुझे ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को बाखबर रखना। तो आप उस पर अमल दरामद करना आपकी मर्ज़ी है, आपका काम है। आप जाना चाहते हैं जाए, आना चाहते हैं आए, ना आना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने आपको बर वक्त बाखबर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।